चाहते हैं कि जब आप उंगली इस तरह से करते तो ये हो जाए, तो ये उंगली आपके खुद के ऊपर आती है। आपको याद है उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में आखिरी बार आपने जया बच्चन को कब देखा था? यूपी की सियासत पर पैनी नजर रखते होंगे तो शायद यही कहेंगे जब यूपी में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे। जया बच्चन सपा की उम्मीदवार थी तब। सही पकड़े, तभी दिखी थी समाजवादी पार्टी दफ्तर में भी अखिलेश और डिंपल के साथ। अब कहानी यह है कि सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर जया बच्चन राज्यसभा पहुंच चुकी हैं, यानी सपा की सम्माननीय सांसद महोदया हैं। अखिलेश ने स्टार प्रचारक बना रखा है। 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 6ठे चरण का प्रचार भी थम चुका है, लेकिन जया कहीं नजर नहीं आई। और शायद बचे हुए अंतिम चरण में भी वो क्या ही आएंगे। इन्हें जया बच्चन को राज्यसभा भिजवाने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी के विधायकों और सहयोगी पार्टियों की बगावत भी झेली। यहां तक कि पल्लवी पटेल जैसी सहयोगी का साथ भी इन्हें जया बच्चन के चलते छूटा है। इन परिस्थितियों में भी जिन जया बच्चन को राज्यसभा का सांसद बनवाया, स्टार प्रचारक होने के बावजूद वो जया बच्चन लोकसभा चुनाव में एक भी दिन, एक भी पल के लिए कहीं नजर नहीं आई। सवाल यह है कि आखिर जया बच्चन चुनाव प्रचार से गायब क्यों हैं? क्या वो नाराज हैं या कुछ और बात है? वैसे इस बारे में समाजवादी पार्टी का दावा है कि स्वास्थ्य कारणों से जया बच्चन प्रचार नहीं कर रही हैं। पार्टी की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि जया बच्चन फिलहाल 7वें व अंतिम चरण में भी प्रचार नहीं करेंगी। अस्वस्थ हैं, इसकी वजह से चुनाव में नहीं आ पा रही। लेकिन 20 तारीख को उन्होंने मुंबई जा करके वोट डाला, अच्छी खासी स्वस्थ दिखाई दे रही थी। अब देखने का अलग बात होती है, बीमारी तो ऐसे अंदर की होती है, तो उसके बारे में तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। वोट देने का राइट है, बाबा साहब ने दिया है, और किसी भी प्रकार से अपने वोट का प्रयोग किया है जाकर के भारतीय संविधान के लिए। ऐसा तो नहीं कि कोई नाराजगी हो, नाराजगी की वजह से वो ना प्रचार कर रही हो? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत ही मधुर संबंध है उस परिवार से, किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। वैसे जया बच्चन 20 मई को मुंबई में पति अमिताभ के साथ वोट डालने पहुंची थी तो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी। उनके जो वीडियो सामने आए थे उसे देखकर कतई ऐसा नहीं लगा कि वो बीमार हैं। ये अलग बात है कि जया बच्चन ने मतदान करने के बाद मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और दूरी बनाती हुई नजर आई थी। हालांकि जया बच्चन के चुनाव प्रचार से कन्नी काटने को लेकर जितनी जुबान उतने दावे। किसी का दावा है कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही हैं, इसी वजह से उन्होंने दूरी बना रखी है। तो कोई दबी जुबान ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी से समझौते को लेकर उन्होंने खुद को चुनाव प्रचार से दूर रखा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने चुनाव में जिस तरह से अमिताभ बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय का नाम लेकर निशाना साधा था, उससे जया बच्चन नाराज है। उनके पति अमिताभ बच्चन के अयोध्या में रामलला के दरबार में माथा टेकने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि बच्चन परिवार सत्ताधारी बीजेपी से नाराजगी नहीं मोल लेना चाहता, इस वजह से जानबूझकर चुनाव प्रचार से अलग है। वजह जो भी हो, लेकिन जया बच्चन के नाम का विरोध करने की वजह से इंडिया गठबंधन से बाहर की गई अपना दल कामेरावादी के नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि उन्हें जिस बात की आशंका थी उसे जया बच्चन ने चुनाव प्रचार से दूर रहकर सही साबित कर दिया है। बीजेपी भी इस मुद्दे पर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि डूबती हुई नाव का कोई भी खेवनहार नहीं बनना चाहता। राहुल अखिलेश की जोड़ी पर जनता के साथ ही उनकी पार्टी के नेता भी भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जया अगर किन्हीं वजहों से आसमान से बरसती आग वाली गर्मी में सड़कों पर उतरकर चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही हैं, तो वो आखिरकार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय क्यों नहीं है? स्टार प्रचारक हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।